सर ये है फॉरेस्ट ऑफिसर भूषण की डेड बॉडी। भूषण के बॉडी पर कोई दवा काम नहीं कर रही थी। हमने बहुत कोशिश की बचाने की। बेहोशी की हालत में पता नहीं अजीबोगरीब बातें बोले जा रहे थे। हाथी आया, चीता भी आया। मेरे को मार डालेंगे सर, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। ऐसा लग रहा था कि ऑफिसर भूषण किसी जहरीले और या भयंकर एलर्जी चीजों के कांटेक्ट में आ गया था, जिसका असर सीधा इनके दिमाग पर हुआ। कुछ देर पहले बेचैनी और दर्द से इनकी मौत हो गई। मेरे दोस्त कार्तिक की मौत हुई है चीता के हमले से, और इस भूषण की मौत और भी बदतर तरीके से। इसका मतलब है जंगल में कोई ऐसी जहरीली चीज है जिसके वजह से इसकी मौत हुई है। और आप लोग फॉरेस्ट ऑफिसर होने के बावजूद आप लोगों को पता नहीं चला कि जहरीली चीज क्या है। और ये सब पिछले 2 हफ्तों के बीच में हुआ है, और इससे पहले ऐसे कुछ हुआ नहीं है। ऐसा लगता है कि इन दोनों मौतों में कोई ना कोई कनेक्शन है। हम लोग वो जगह देखना चाहते हैं जहां पे कार्तिक की लाश मिली थी आप लोगों को। हम लोग मानते हैं कि उसकी मौत चीता के हमले से हुई है। हम लोग बस ऐसे ही एक बार वो जगह देखना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नो सर, बस जगह थोड़ी खतरनाक है इसलिए। चलिए सर। आइए सर। अगर जानवर अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता तो उसी जगह उसका इंतजार करता है या फिर चला जाता है, मगर दरवाजा तोड़ के ये बहुत अजीब है सर। ये दरवाजा चीता ने तोड़ा है? हाँ सर, पॉसिबल है। अगर एक शेर या चीता जैसा ताकतवर जानवर भूखा हो तो वो आसानी के साथ दरवाजा तोड़कर अपने शिकार पर अटैक कर सकता है। और एक चीता ने ऐसा किया है। उसने कार्तिक को मारा और उसके बाद घसीट कर उसे शेड से बाहर ले गया, जहाँ पर हमें उसकी बॉडी मिली। सर एक्चुअली ऐसे हादसे पहले भी रिपोर्ट किए गए हैं कि जानवर दरवाज़ा या खिड़की तोड़ सकते हैं अगर वो भूखे हो या काफ़ी गुस्से में हो तो। सर, क्या आपको अभी भी कोई शक है? नहीं, कोई शक नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कार्तिक के बॉडी का पोस्टमार्टम तो किया गया ना, और भूषण का ब्लड एनालिसिस भी? हाँ, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि हमें ये रिपोर्ट्स हमारे रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए। हम मानते हैं कि ये चीता नहीं किया है। हाँ, व्हाई नॉट। मैंने कार्तिक के बॉडी को एग्जामिन करके पोस्टमार्टम किया है। वैसे कार्तिक के बॉडी में जानवर के बोन्स और दांतों के निशान मिले हैं। मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार रखी है। ओह, गुड। ओके सर। डॉक्टर, अब वैसे तुम ये रिपोर्ट्स और बाकी के सैंपल्स लेके मुंबई चले जाओ, और तुमको पता है ना उसका क्या करना है। मैं यहीं पे रुकता हूँ। My favorite song! Oh yeah! क्या हो गया भाई? जा 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 जा, बहुत जल्दी तुझे। अरे क्यों हॉर्न मार रहा है? ठहरा नहीं हूं मैं, जा। अरे पागल
पागल है क्या? अरे हाँ बस, हो सकता है कि कार्तिक की मौत चीते के अटैक की वजह से हुई, लेकिन ऑफिसर भूषण की मौत के बारे में जानकर हैरानी होती। तो आपको पता चल गया कि वो एलर्जिक रिएक्शन कैसे और किस चीज से हुआ है? हाँ, ये देखो बॉस, इसकी वजह से हुई। इस पौधे से? हाँ, इस पौधे को डेंड्रोस्नाइड मोराइडिस कहते हैं। इसे डिम्पी डिम्पी ट्री भी कहा जाता है। ये बहुत जहरीला पौधा होता है बॉस। इसके फिजिकल कांटेक्ट में आते ही किसी की भी हालत मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। इसका जहर बहुत तेजी से असर करता है, शरीर पर भी और दिमाग पर भी, फिर चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई जानवर हो। इसके जहर की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। तो बॉस, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऑफिसर भूषण की ऐसी हालत हो गई। उसकी जगह कोई भी होता, कोई भी, उसकी यही हालत होती। हाँ, पर ये भी तो हो सकता है कि एक हादसा हो। यार, ऐसे पौधे तो जंगलों में मिलते ही हैं। बिल्कुल नहीं सर, ये हादसा नहीं, ये जरूर एक साजिश है, क्योंकि ये डिम्पी डिम्पी पौधा ये तो इंडिया में उगता ही नहीं है। ये सिर्फ इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जंगलों में ही पाया जाता है। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर किसी खास मकसद के लिए ये डिम्पी डिम्पी पौधा डामरपुर के जंगलों में लाया। अच्छा, तो इसीलिए पंकज पे हमला हुआ है। कोई है जो नहीं चाहता था कि ऑफिसर भूषण का ब्लड सैंपल हम तक पहुंचे और हम उसकी मौत का सही कारण पता लगा सके। अभिजीत, एक काम करो, तुम और पंकज फौरन दया के पास चले जाओ, क्योंकि हो ना हो कोई ना कोई बहुत बड़ा राज छुपा है इस डामरपुर के जंगल में। इसका मतलब है सर, भूषण की मौत एक साजिश है, और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि मेरे दोस्त कार्तिक को भी किसी ने जानबूझकर मारा हो सर। सर आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ सर। ओके। मेरा शक यकीन में बदल रहा है। इस जंगल में कोई आदमखोर तो है, फिर अगर वो चीता नहीं है तो फिर कौन है? अरे सुनिए, ये ऑफिसर भूषण का कमरा कौन सा है? वो सामने वाला सर। ये? जी। थैंक यू। सर,
सबसे पहले जहर का असर भूषण के पैरों पर हुआ, फिर वह जहर पूरी बॉडी में फैल गया। ओह, तो ये है वो जहरीले पौधे डिम्पी डिम्पी के पत्ते, जिसकी वजह से भूषण के शरीर में वो एलर्जिक रिएक्शन हुआ और फिर उसकी मौत। अपूर्वी, उस आदमखोर चीता को ढूंढने का एक तरीका मिल गया। रिसर्च से पता चला है कि फॉरेस्ट ऑफिसर जंगलों में जानवरों का बिहेवियर और उन्हें ट्रैक करने के लिए रेडियो कॉलर का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो कॉलर? सर बेसिकली ये रेडियो कॉलर्स एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिनकी मदद से हम यहाँ बैठे बैठे इस स्क्रीन पे जंगलों में जानवरों के लोकेशंस और मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। और ये कलर डॉट्स क्या है? ये कलर्ड डॉट्स अलग अलग जानवरों की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन डॉट्स हाथियों के लिए, ब्लू डॉट्स चीता के लिए एंड रेड टाइगर्स के लिए। तो इस रेडियो कॉलर डिवाइस के जरिए उस आदमखोर चीते के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की? सर सच तो ये है कि पिछले 3 महीने से ये कॉलर्ड एनिमल्स जंगलों से अजीब तरीके से गायब होते जा रहे हैं और अभी हमें सिर्फ उनके रेडियो कॉलर्स जंगलों में मिल रहे हैं। अब क्योंकि ये रेडियो कॉलर्स इन जानवरों से अलग हो चुके हैं, हम उन्हें ट्रैक भी नहीं कर पा रहे। अब हो सकता है कि वो आदमखोर चीता उन्हीं में से एक हो। और सर इसी अजीब मामले को एक साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ऑफिसर भूषण और ऑफिसर कार्तिक। जंगलों से जानवर गायब हो रहे हैं और वहां पे ये कॉलर डिवाइस मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हा? इसका मतलब है जंगलों में जानवरों की तस्करी चल रही है। अब ये बात या तो आप लोगों को मालूम है और जानकर अनजान बन रहे हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर कार्तिक और भूषण की मौत कोई इत्तेफाक नहीं है, हत्या है, हत्या। अरे अब ठीक तो है ना? नहीं सर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सर मैंने सच का पता कर लिया है। सर यहाँ इस जंगल में ये जानवर की तस्करी करने वाले काफी एक्टिव है सर, और मुझे लगता है कि भूषण और कार्तिक इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और शायद इसलिए मारे गए। अच्छा। भूषण की मौत का सामान सर इंडोनेशिया से आया है और ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज इन तस्करियों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है सर। तो हो सकता है तस्करियों की फंडिंग इन्हीं देशों से होता हो। तो मैं इस केस के तह तक जाना चाहता हूँ सर। ठीक है क्या, लेकिन एक बात याद रखना, जल्दबाजी में कोई भी कदम खतरा बन सकता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं, होशियारी से काम लेना। और अभिजीत और पंकज तुम्हारे पास आ रहे हैं, अपना ख्याल रखना। ठीक है? ठीक है सर, आप फिक्र न करें। थैंक यू। या घर का भेदी लंका ढाए, पता करना होगा इस जंगल का भेदी कौन है। क्या साळुंके? हाँ बस। डिम्पी डिम्पी पौधे के जहर का एंटीडोट है तेरे पास? है तो नहीं बस, लेकिन बनाया जा सकता है। तो फिर बना साळुंके, जल्दी बना, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। हेलो, नेशनल बायो सेंटर, आप मेरी टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी से बात करवा सकते हैं?